हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता रहा हूँ कि किस टाइप से हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं हम कि यह पहचान दी हुई है कि इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तो हम तुरंत समझ लेंगे कि ये सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। अब अगली बात आती है साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने का नियम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस बी वन और प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है आपका। सब्जेक्ट प्लस बिल, सेल, बी वन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, अगर आपका आई और बी के साथ आपका लगता है सेल, ठीक है, अन्य सभी करता, ठीक, इनके साथ लगेगा आपका बिल। आई और बी के साथ में सेल और बाकी अन्य सभी करता है उनके साथ में बिल। तो यहां पर रूल को देख लेंगे कि सब्जेक्ट प्लस बिल सेल में से कोई एक लगना है, इसके बाद बी वन, इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैं यहां पर लेता हूं, वे जंगल में जाएंगे, वे जंगल में जाएंगे। वे जंगल में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, वे जंगल में जाएंगे, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब हो गई। तो बे की स्पेलिंग कराएंगे दे। अब दे आ रहा है इन कर्ताओं को छोड़कर, इन सब्जेक्ट को छोड़कर, आई और बी को छोड़कर, तो इसके साथ क्या जाएगा, बिल। दे विल गो टू द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। दे विल गो टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में जाएंगे। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि भाई ये सेंटेंस में हमने देखा कि लास्ट में गे है तो ये हमारी पहचान हो गई, और जब पहचान हो गई सेंटेंस तो हमने रूल लगा दिया और सेंटेंस को बना लिया, दे विल गो टू द फॉरेस्ट, वे जंगल में जाएंगे। ये आपका था एफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा था, एफर्मेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल मैं यहां पर और ले रहा हूं, सीता खाना बनाएगी, ठीक है, सीता खाना बनाएगी, ठीक। तो सीता खाना बनाएगी तो इसका मतलब हो गया आपका कि लास्ट में गी शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सीता बिल, और सीता के साथ क्या आ जाएगा, बिल, और खाना बनाए क्या होती है, कुक द फूड। ये सेंटेंस आपके थे एफर्मेटिव। कैसे सेंटेंस थे ये, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। तो एफर्मेटिव सेंटेंस आप इस टाइप से बना लेंगे। इसके बाद अगले हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अगर यहाँ पर सेंटेंस आपका क्या हो जाए, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना है, नेगेटिव वाक्यों में बिल या सेल के बाद नॉट लगाते हैं, ठीक है। नेगेटिव वाक्यों में बिल या सेल के बाद नॉट लगाते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे सेंटेंस, रवि
किताब नहीं खरीदेगा। रवि किताब नहीं खरीदेगा, तो बाद में शब्द है गा, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, और नहीं लगा तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, तो रवि किताब नहीं खरीदेगा, रवि, इसके बाद रवि के साथ बिल, और बिल के बाद नॉट, विल नॉट बाई द बुक। ये सेंटेंस आपका हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, रवि विल नॉट बाई द बुक। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, दूसरा यहां पर, हम बाजार नहीं जाएंगे। हम बाजार नहीं जाएंगे, तो बाद में ये शब्द आ रहा है लेकिन बीच में नहीं लगा, तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो आप बनाओगे वी, और बी के साथ हमने पहले ही आपको बता दिया है कि आई हो और बी हो, तो आपको क्या करना है, सेल लगाना। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर बी शेल नॉट गो टू मार्केट, वी शेल नॉट गो टू मार्केट। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। तो जितने भी अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हैं, तो आप इस टाइप से उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद अगली बात आती है कि भाई हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैं स्पेस यूसेस को रफ कर दे रहा हूँ। अगले देखिए यहाँ पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, दो टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। नंबर वन, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लगाना है सेल या बिल। बिल या सेल से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, इसके बाद में B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये अगर यदि आपका सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो आप क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, सेंटेंस को कर्ता अनुसार बिल या सेल से शुरू करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो एग्जाम्पल यहां पर आपके लिए है, क्या बच्चा रोएगा। ठीक है, क्या बच्चा रोएगा, रोएगा मतलब और रोना। ठीक, क्या बच्चा रोएगा, तो बाद वाला शब्द है गा, लेकिन पहले क्या है, क्या। तो क्या से जब स्टार्टिंग हो जाती है तो क्या का अनुवाद नहीं करते, मतलब क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, सेंटेंस को सब्जेक्ट के अनुसार स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है आपका बच्चा, तो बच्चे के साथ क्या आ जाएगा, बिल। फिर बच्चे क्या होगी, द चाइल्ड लिख सकते हैं, चाहे बेबी लिख दें। ठीक है, विल द चाइल्ड, और रोनी क्या होती है, बीप। विल द चाइल्ड बीप, क्या बच्चा रोएगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहां पर मैं यहां पर और ले रहा हूं आपके लिए, दूसरा, क्या मैं खाना खाऊंगा। क्या मैं खाना खाऊंगा, क्या मैं खाना खाऊंगा। तो यहाँ पर पहले क्या है, क्या की अंग्रेजी नहीं लगानी है, सेंटेंस को कैसे, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं मतलब आई, तो यहाँ पर क्या शुरू करना है, सेल से। सेल आई ईट द फूड।
ठीक है, सेल आई ईट द फूड। तो इस टाइप से जितने भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं क्या से शुरू होने वाले वो आप बना लेंगे। दूसरी बात यहां पर आती है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, ठीक आए तो, यदि आपका क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो आपको क्या करना है, उसे सबसे पहले रखना है। तो यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूं, सबसे पहले कहाँ रखना है, बिल या सेल से पहले क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पर जहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है तो वहाँ पर क्यू फॉर क्वेश्चन, डब्ल्यू फॉर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद बिल या सेल, इसके बाद सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है, यदि आपका अगर प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी हमें बिल या सेल मतलब सबसे पहले रखना है। तो यहां पर आ जाते हैं, सेंटेंस आपके लिए है, तुम कब बरेली जाओगे, तुम कब बरेली जाओगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ है, बीच में, कहाँ है, बीच में। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी जो है वो सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे तो सबसे पहले बिगिन हो जाएगा आपका, इसके बाद अपना सब्जेक्ट देखिए क्या है, तुम, तो तुम के साथ क्या आएगा, बिल। तो यहाँ पर बिगिन के बाद विल, जो आपका ऊपर फॉर्मूला में भी बताया गया है यहाँ पर ये, ठीक है। तो व्हेन बिल, तुम की क्या हो जाएगी, यू, व्हेन बिल यू गो टू बरेली, BAREILLY, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, जिसमें एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी प्रकार के मैंने सेंटेंस आपको कराए। तो इनको आप देख लेंगे, लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे। इसके अलावा देखकर हम और अन्य सारे सेंटेंस हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बची हुई है जो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दें। इसके बाद भी कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा लास्ट में, ठीक से समझ लें। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी है इसमें जो आपके लिए रूल फॉलो करना है। तो देखिए क्या फॉलो करेंगे, नोट करके लिख लेंगे, नोट कर लेंगे यहाँ पर, यदि किसी वाक्य में कोई प्रण, धमकी, ठीक है, प्रतिज्ञा, प्रण, धमकी, प्रतिज्ञा या अवश्य आदि शब्द आते हैं तो यदि किसी वाक्य में कोई प्रण, धमकी या प्रतिज्ञा या अवश्य आदि शब्द जैसा कोई लगा हुआ है तो उसमें क्या करना है आपको, तो आपको तो बिल की जगह सेल, बिल की जगह सेल और सेल की जगह बिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, यदि किसी वाक्य में कोई प्रण, धमकी, प्रतिज्ञा या अवश्य आदि शब्द आते हैं तो बिल की जगह सेल और सेल की जगह बिल, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा अलग स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, केवल आपको बिल और सेल को चेंज करना है। एग्जाम्पल यहां पर मैं आपके ले रहा हूं, मोहन आज किताब
अवश्य खरीदेगा। मोहन आज किताब अवश्य खरीदा। एक तो होती है मोहन आज किताब खरीदेगा, तो इसमें कोई निश्चितता नहीं है, खरीद भी सकता है नहीं खरीद सकता है। और यहाँ पर है मोहन आज किताब अवश्य खरीदेगा, मतलब प्रण कर रहा है कि भाई आज मुझे खरीदनी ही खरीदनी है। तो ऐसी जगह पर आपको क्या करना है, इसमें अवश्य जो शब्द आया है इसके लिए कोई अलग से स्पेलिंग यूज नहीं करेंगे, केवल आपको बिल और सेल में चेंज करना है। ठीक है, तो मोहन सेंटेंस को बनाएंगे मोहन। अब मोहन के साथ क्या आता है, बिल। क्या आता है, बिल। लेकिन यहां पर अवश्य शब्द होने की वजह से हम बिल की जगह सेल यूज करेंगे। मोहन सेल, ठीक, मोहन सेल वाई द बुक टुडे। ये सेंटेंस हो गया, मोहन शेल वाई द बुक टुडे। तो ये सेंटेंस आपका हो गया कि मोहन आज किताब अवश्य खरीदेगा। तो इस टाइप के जितने भी आप सेंटेंस होंगे उनको आप कर लेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में ऐसी कोई स्थिति है तो आप बिल की जगह सेल और सेल की जगह बिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने करके बताया आपको कि मोहन के साथ क्या था, बिल, लेकिन इसमें अवश्य शब्द जुड़ने से मोहन की जगह सेल हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा।